बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके। तो आज हम जो एफएससी पार्ट 1, तो हम चैप्टर नंबर जो है वो 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नेम है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री। तो सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर के बारे में जनरल बताता हूँ कि ये जो सारा चैप्टर हमने पढ़ना है, ये सारे का सारा जो है वो मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन पे डिपेंड करता है। सारा का सारा जो है इसमें हमने क्या करना है, मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन पढ़ने हैं। जितने भी मेथड होते हैं प्योरीफाई करने के किसी कंपाउंड के, तो हम इसमें जो है वो मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन पढ़ेंगे। अब मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन से क्या मुराद है, किसी चीज़ को प्योरीफाई करना। प्योरीफाई करने से क्या मुराद है कि जब हम लैब में कोई कंपाउंड बनाते हैं ना, तो उसमें कुछ ना खालिस चीज़ें होती हैं जिनको हम कहते होते हैं कि ये इम्प्योरिटीज़ हैं। तो इन इम्प्योरिटीज़ को जब हमने दूर करना है तो उसकी टेक्निक्स हैं, कुछ मेथड्स हैं जो हमने इस चैप्टर में जो है वो स्टडी करने हैं। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो होगा इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री, और फिल्ट्रेशन का जो है वो मेथड हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, ताकि आपको ये जो फिल्ट्रेशन वाला प्रोसेस है, क्योंकि इसमें से एक्सपेक्टेड होते हैं शॉर्ट आने, तो इस वजह से जो है वो ध्यान से आपने ये सुनना सारा लेक्चर। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सबसे पहले एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद स्टडी ऑफ एनालिटिकल मेथड्स फॉर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस। कि ये केमिस्ट्री की एक ऐसी शाख है जो कि एक एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल लफ्ज़ जो निकला है वो होता है एनालाइज से। एनालाइज हम करते होते हैं कि इस जो हमारे पास जो मटेरियल है, इसके अंदर क्या क्या जो है वो चीज़ें हैं, कितने ये प्योरीफाई है, कितना जो है इसमें इम्प्योरिटीज़ हैं, और इसमें और कौन कौन से जो हैं वो एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से कंपाउंड इसमें जो है वो शामिल है जो हमारे पास गिवन सब्सटेंस हो उसका। अब जो कंप्लीट होती है ना ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इन दोनों को अगर हम स्टडी करते हैं तो ये कंबाइन जब हम इनके रिजल्ट को करते हैं तो उस वक्त ये क्या कहलाती है, एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाती है। अच्छा, इसको सिंपल आप कह सकते हैं कि इट इज़ साइंस ऑफ केमिकल करेक्टराइजेशन, के किसी भी केमिकल कंपाउंड की उसकी जो खसूसियात की स्टडी करना, उसको जो है वो मुकम्मल तौर पर समझना, इस चीज़ को हम कह देते होते हैं कि इट इज़ एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में हमने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है वो पढ़ना होता है। तो अब वो क्या है कि जो कंप्लीट केमिकल करेक्टराइजेशन होती है ना, उसमें दो टर्म्स हमारे पास शामिल होती है। एक होती है क्वालिटेटिव एनालिसिस, एक होती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब क्वालिटेटिव में क्या होता है कि इट डील्स विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस। क्वालिटेटिव एनालिसिस ने सिर्फ इतना बताना है कि जो हमारे पास सब्सटेंस गिवन है उसमें कौन कौन से एलिमेंट है। सपोज अगर हम वाटर ले ले, समझने के लिए एक सिंपल सी एग्जांपल, हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल है, तो हम उसमें सिर्फ इतना चेक करेंगे कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट है। तो जब हम ये चेक करेंगे तो हम कौन सी एनालिसिस कर रहे होंगे, हम क्वालिटेटिव एनालिसिस चेक जो है वो कर रहे होंगे। मतलब क्वालिटेटिव एनालिसिस में जस्ट आपने देखना है कि जो हमारे पास गिवन सब्सटेंस है उसके अंदर कौन कौन से जो है वो एलिमेंट प्रेजेंट है। सेकंड है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हमने क्या करना है कि इट डील्स विद डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव अमाउंट ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हमने एलिमेंट्स की अमाउंट के बारे में जानना है। क्वालिटेटिव में जस्ट हमने क्या करना है कि एलिमेंट का पता करना है कि कौन सा एलिमेंट जो है वो मौजूद है, जबकि क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आपने क्या करना है कि उन एलिमेंट्स की अमाउंट्स के बारे में भी बताना है कि कितनी अमाउंट उसके अंदर मौजूद है। तो जो कंप्लीट जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होती है ना, उसमें ये 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले ऑब्टेनिंग अ सैंपल। अब ऑब्टेनिंग अ सैंपल से क्या मुराद है, इसको मैं आपको बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल से समझाता हूँ कि फ़र्ज़ करें हमारे पास एक शुगर का सैंपल है, चीनी का सैंपल है, हमने उसका रिजल्ट चेक करना है कि क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास अब जितनी चीनी की मकदार दी गई ना, उसमें थोड़ा सा हम जो है वो सैंपल लेते होते हैं। ठीक है, एक ये एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से अब क्या करना है, फिर हमने सेपरेशन ऑफ द डिज़ायर कॉन्स्टिट्यूएंट, फिर हमने उसकी सेपरेशन करनी कि जो मटेरियल हमें चाहिए, मतलब उसमें से चीनी के पार्टिकल, सिर्फ शुगर के पार्टिकल, जो बाकी जो इम्प्योरिटीज़ है, कोई डस्ट पार्टिकल हो सकता है, कोई तिनके हो सकते हैं, ठीक है, कोई मतलब आते हुए कोई भी रास्ते में कंकर वगैरह, जो जो भी चीज़ मटेरियल है, वो सारा कुछ अलहदा करके जस्ट आपने शुगर का जो है वो जो क्रिस्टल है छोटे छोटे, वो अलहदा कर लेने हैं।
फिर आपने उसकी मेजरमेंट और कंक्लूजन निकालनी, मतलब उस पर डिफरेंट किस्म के एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसकी टेस्टिंग करेंगे, टेस्टिंग करने के बाद एंड पे जो है वो अपनी राय देंगे कि ये वाला है, और लास्ट पे आपने ड्रा कंक्लूजन, आखिरी रिजल्ट जो है वो फिर आपने निकाल देना। ठीक है, मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन में आपने सारे रिजल्ट जो है वो करने। एक और एग्जांपल है, देखिए कि हम जब भी कोई मतलब इंसान बीमार होता है तो उसका ब्लड टेस्ट के लिए लेकर जाते हैं। अब सारे का सारा नहीं होता कि जाते हैं ब्लड सारा टेस्ट, बल्कि उसमें से क्या करते हैं, प्लाज्मा अलग कर लेते हैं उसमें से, और जो डिज़ायर कंपाउंड होते हैं उनको फिर अलग करके फिर उसके ऊपर टेस्ट अप्लाई किया जाता है, और फिर पता चलता है कि ये बंदे को फलां बीमारी है या फलां बीमारी नहीं है। तो ये एक कंप्लीट क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है वो इसके ये वाले सैंपल है। मजीद अगर आपको ये पॉइंट समझ ना लगा हो तो दोबारा से आप सुन लीजिएगा, आपको आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा ये। मेथड फॉर सेपरेशन, सेपरेशन के लिए आपने कौन से मेथड अप्लाई करने हैं, तो ये मदरजा झैल जो है टेक्निक्स है, इसमें एक आ जाती है फिल्ट्रेशन, इसके ज़रिए आप जो है वो किसी कंपाउंड को प्योरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन के ज़रिए कर सकते हैं, सब्लिमेशन के ज़रिए कर सकते हैं, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के ज़रिए कर सकते हैं, और क्रोमेटोग्राफी ये टेक्निक है, इनके ज़रिए आप किसी भी कंपाउंड को जो है वो प्योरीफाई कर सकते हैं। आज हमारा जो टॉपिक होगा दैट विल बी फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन क्या होती है, फिल्ट्रेशन जो है वो अब लफ्ज़ फिल्टर का निकला है, फिल्टर का मतलब होता है सेपरेट करना। तो फिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल। इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल से मुराद ये है कि ऐसे पार्टिकल जो सॉल्युबल ना हो, फ्रॉम द लिक्विड, लिक्विड के जरिए, बाय पासिंग देम थ्रू अ फिल्टर मीडियम, किसी फिल्टर मीडियम से गुजार कर हमने जो है वो क्या करना है, किसी कंपाउंड को जो है वो प्योरीफाई करना है। तो इस मेथड को आपने क्या कहना है, इट इज फिल्ट्रेशन। जैसा कि आप देखें रेत और पानी का मिक्सचर हो, अब रेत और पानी हमें पता है कि ये इनसॉल्युबल, एक दूसरे में जो है वो सॉल्युबल नहीं होता, मतलब सैंड जो है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होती। तो आप किसी भी प्रोसेस के जरिए, चाहे एक बारीक कपड़ा लेने उसके जरिए से जो है वो पानी अलहदा कर सकते हैं, और जो है वो सैंड के पार्टिकल अलहदा कर सकते हैं। अब सैंड के पार्टिकल्स क्या थे, इनसॉल्युबल पार्टिकल्स, और लिक्विड हमारा क्या था, वाटर था। अब हमने क्या किया, एक कपड़े से उसको पास किया, तो वो जो कपड़ा है उसको हम क्या कहेंगे कि इट इज़ अ फिल्टर मीडियम। यानी फिल्टरेशन के लिए जो आपने मटेरियल यूज करना है उसको आपने क्या कह देना है कि ये फिल्टर है, मीडियम है। अब जो कुछ टर्म्स है और भी थोड़ी सी देर में रखने वाले, द इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल ऑब्टेन आफ्टर फिल्ट्रेशन ऑन फिल्टर मीडियम आर कॉल्ड रेजिड्यू। तो जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स आपको अलग सेपरेट होते हैं, फिल्टर पेपर ले लें या फिल्टर मीडियम के ऊपर, तो उसको आपने कहना है कि ये रेजिड्यू है। रेजिड्यू का मतलब होता है बच गया जो। ठीक है, जैसे कि अब हमने सैंड जब वाटर से अलहदा की, तो सैंड जो है वो हमारा क्या है, रेजिड्यू है। अब नेक्स्ट है ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन द लिक्विड दैट पासिस थ्रू द फिल्टर मीडियम इज कॉल्ड फिल्ट्रेट। जब आप फिल्ट्रेशन कर रहे होते हैं तो उस वक्त जो लिक्विड पास कर जाता है फिल्टर मीडियम से, यानी कि जो वाटर है वो कपड़े से पास कर गया, तो वाटर को हम कहेंगे फिल्ट्रेट। इसी तरह जो भी लिक्विड होगा, जो भी लिक्विड जो है वो आपका फिल्टर मीडियम से पास हुआ है, उसको आपने क्या कह देना कि इट इज फिल्ट्रेट। अच्छा, अब फिल्टर मीडियम क्या है, द मीडियम यूज्ड फॉर फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड फिल्टर मीडियम। के जो मीडियम आप यूज कर रहे हैं फिल्ट्रेशन के लिए उसको आपने क्या कह देना है, फिल्टर मीडियम। अच्छा, अब जो है वो अब एक हम देखते हैं कि फिल्ट्रेशन होती कैसे है। अब टू टाइप्स ऑफ फिल्टर मीडिया आर जनरली यूज, दो किस्म के जो है वो फिल्टर मीडिया को यूज करके हम इस जो है वो फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। सबसे पहला है फिल्टर पेपर और दूसरा है फिल्टर क्रूसिबल। आज हमने जो फिल्ट्रेशन पढ़नी है वो फिल्टर पेपर के जरिए पढ़नी है, क्रूसिबल नेक्स्ट अगले लेक्चर में इंशाल्लाह। अब फिल्टर पेपर या फिल्टर मीडियम क्या है, अब पेपर यूज्ड फॉर फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड फिल्टर पेपर। जिस पेपर को आपने फिल्ट्रेशन के लिए यूज करना है उसको आप क्या कहेंगे, फिल्टर पेपर। अब फिल्टर पेपर जो होते हैं डिफरेंट पोरिसिटीज के मिलते हैं। पोरिसिटीज से मुराद ये पोर्स से नफर निकला, पोर्स जो होल्स को कहते हैं, क्योंकि अब पेपर में बिल्कुल स्मॉल स्मॉल होल्स होंगे कि उसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ जो है वो फिल्ट्रेट ही गुजर सके, यानी कि जो लिक्विड है वो पार्टिकल गुजर सके और सॉलिड पार्टिकल अलहदा हो। क्योंकि बाज़ दफ़ा इनसॉल्युबल पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं जो हमें नज़र भी नहीं आ रहे होते बाज़ दफ़ा, लेकिन वो इनसॉल्युबल होते हैं लिक्विड में, तो उनको अलहदा करने के लिए फिर हमें और बेहतरीन पोरिसिटी वाला जो है वो फिल्टर पेपर लेना पड़ता है। तो फिल्टर पेपर के ऊपर डिफरेंट किस्म के होल्स होते हैं, वो डिपेंड करता है कि हम किस मटेरियल को अलग कर लेते हैं। अच्छा, द चॉइस ऑफ फिल्टर मीडिया डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट जो हमारे पास ऊपर फिल्टर जो रेजिड्यू बच जाता है ना उसको आप प्रेसिपिटेट भी कह सकते होते हैं।
तो ये प्रेसिपिटेट की नेचर पे डिपेंड करता है कि वो कितने साइज का है, साइज में बड़ा है, छोटा है या किस तरह का है। एंड द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द प्रेसिपिटेट, ये मैंने अभी बता दिया कि ये पार्टिकल्स पे डिपेंड करता होता है साइज इसके जो आपके पास जो है वो प्रेसिपिटेट। अब मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन बाय ग्लास फनल एंड फिल्टर पेपर, ग्लास फनल और फिल्टर पेपर के जरिए हमने अब फिल्ट्रेशन पढ़नी है। तो अब ये आपके सामने एक अपरेटस है, ये बीकर है हमारे पास, ये जो है ये साइडों पे ये जो लगी हुई है गोल राउंड आपको दिख रही है, ये आपका जो है वो फनल इसको कहते होते हैं। और ये जो नीचे इधर इस तरह करके ये दिखाया गया है, ये चीज़ जो है वो आपका फिल्टर मीडियम है, यानी कि ये एक फिल्टर पेपर है, ठीक है। और ये जो सॉलिड ऊपर बच गए इसको हम क्या कहते हैं, रेजिड्यू। और देखें ये जो लिक्विड पास कर गया है इसको हम क्या कह देते हैं कि ये फिल्ट्रेट है, ये प्योर होता है। तो फिल्ट्रेशन बाय ग्लास फनल एंड फिल्टर पेपर इज़ यूजुअली स्लो, क्योंकि इस प्रोसेस में ना काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि ये आराम से इसमें फिल्ट्रेशन होनी होती है, तो इसलिए जो है ये बहुत ज़्यादा एक स्लो प्रोसेस है। तो द लिक्विड कंटेनिंग सॉलिड पार्टिकल इज पोर्ड ऑन द ग्लास रॉड विच देन गोज इनटू द फिल्टर पेपर, ये ग्लास रॉड है हमारे पास। तो जो लिक्विड आपने प्योरीफाई करना है ना, इस तरह सेटअप करके ग्लास रॉड इधर रखना है, ग्लास के ऊपर जो है इसके ऊपर आपने जो है वो आपने जो लिक्विड है जिसको आपने प्योरीफाई करना है उसको इसके ऊपर जो है वो गिराना है। अब डायरेक्ट फेंकने से ना बाज़ दफ़ा, क्योंकि फिल्टर पेपर एक पेपर ही होता है, तो जब आप पेपर के ऊपर डायरेक्ट कोई लिक्विड फेंकते हैं ना तो वो चांसेस है कि वो फट सकता है या डैमेज हो सकता है। तो इसलिए ग्लास रॉड पे जब आप ये फेंकेंगे तो ग्लास रॉड आराम से जो है वो उस लिक्विड को यहाँ पे पोर करेगा। तो द रेजिड्यू इज कलेक्टेड ऑन द फिल्टर पेपर, ये जो देखो फिल्टर पेपर के ऊपर सारा रेजिड्यू आप कलेक्ट करेंगे। एंड द फिल्ट्रेट इज कलेक्टेड इन द बेकर, और जो फिल्ट्रेट है इसको कलेक्ट किया जाता है बीकर के अंदर। अब इसमें कुछ थोड़ी सी और मजीद टर्म है। सबसे पहले प्रॉपर्टी ऑफ फॉर गुड फिल्ट्रेशन, प्रॉपर्टी आपको क्या चाहिए कि जो फिल्टर पेपर है मस्ट बी सो लार्ज, काफ़ी बड़ा होना चाहिए, सो दैट इट्स 1/4 to 1/2 फुल ऑफ द टोटल प्रेसिपिटेट एट द एंड ऑफ फिल्ट्रेशन, यानी कि या जितना आपने फिल्टर पेपर लिया उसका चौथा हिस्सा या तकरीबन हाफ उसके ऊपर जो है वो प्रेसिपिटेट ठहर सकता हो। इस तरह का अच्छी क्वालिटी का आपने जो है वो एक फ़िल्टर पेपर लेना है। बाज़ दफ़ा कुछ फ़िल्टर पेपर इस तरह के होते हैं कि थोड़ी सी फिल्ट्रेशन के बाद डैमेज हो जाते हैं, कुछ आला क्वालिटी के होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा फिल्ट्रेशन करने के बावजूद जो है वो डैमेज नहीं होते। तो उनका 1/4 या हाफ हिस्सा जो है, जितना मटेरियल आपने जो है वो यूज़ किया है, जितने फ़िल्टर पेपर का साइज़ होता है, तो हाफ पे उसका प्रेसिपिटेट ही बच जाए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसको फिल्ट्रेशन करनी चाहिए। प्रॉपर्टीज़ ऑफ फनल, फनल की कोई भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए कि फनल जो है इसको काफ़ी लंबी होना चाहिए, सो लार्ज सो दैट इट्स रिम इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर अबव द एज ऑफ द फिल्टर पेपर, यानी कि ये जो ऊपर फनल जो होती है ये काफ़ी थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, ताकि फ़िल्टर पेपर जब इसमें आप फिट करते हैं तो फिल्टर पेपर पूरे का पूरा उसके अंदर की जानब हो, और वो जो फनल है वो 2 सेंटीमीटर बड़ी होनी चाहिए आपके फिल्टर है पेपर से। सेकंड, द स्टेम ऑफ द फनल शुड बी सेवरल सेंटीमीटर लॉन्ग, जो स्टेम है जो नीचे वाला हिस्सा है जो इसका फनल का, वो बीकर के साथ जो है वो बिल्कुल टच होना चाहिए, ताकि वो काफ़ी ज़्यादा नीचे वाला लंबा होना चाहिए, ताकि वो बीकर के साथ साथ काफ़ी नीचे तक चला जाए, ताकि कोई किसी किस्म की स्प्लैशिंग ना हो। स्प्लैशिंग से मुराद होता है छींटे ना निकले। अगर आपने जो है वो फनल छोटी सी यूज़ की है तो वो डेफिनेटली बीकर के ऊपर ही रह जाएगी। तो जैसे ही आप फिल्ट्रेशन करेंगे तो फिल्ट्रेट नीचे जो है ना स्प्लैशिंग के ज़रिए जाएगा, और हो सकता है कि बीकर के ज़रिए वो कुछ बाहर भी गिर सकता है, स्प्लैशिंग जो छींटे उसके कुछ बाहर गिर सकते हैं और हमारा जो रिजल्ट है वो इफेक्ट हो सकता है। तो इसलिए जो फिल्टर पे इसकी जो फनल है ना वो काफ़ी लंबी होनी चाहिए ताकि वो बीकर के अंदर तक चली जाए। तो प्रिकॉशंस, कुछ एहतियात करनी है टू रन फिल्ट्रेशन स्मूथली। अगर आप चाहते हैं कि फिल्ट्रेशन मुसलसल होती जाए तो जो स्टेम है फनल की इसको फुल रखना है लिक्विड से। मतलब ये कि आप देखें थोड़ा सा आपने लिक्विड डाला, वो आप देख रहे हैं कि उस थोड़े का हाफ तकरीबन जो है वो फिल्टर हो चुका है, थोड़ा सा ऊपर से और डाल दें, मतलब जो फनल है उसको भरी होना चाहिए। टिल देयर इज अ लिक्विड प्रेजेंट इन द कैनोनिकल पार्ट ऑफ द फनल, जो कैनोनिकल पार्ट जो राउंड पार्ट है ना, तो उसके अंदर जो है वो लिक्विड जरूर होना चाहिए। द टिप ऑफ द स्टेम ऑफ द फनल शुड टच द साइड ऑफ द बीकर, कि जो टिप है ये मैंने पहले ही बताया कि जो फनल की नीचे वाला पार्ट है उसको बीकर के बिल्कुल साथ अटैच होना चाहिए। आप पीछे वीडियो दोबारा प्ले करके देख सकते हैं, जहाँ पे डायग्राम मैंने बनाई तो वहाँ पे मैंने वाज़ह तौर पे
इसी तरह किया कि जो फनल है वो बीकर के साथ बिल्कुल अटैच हुई हुई है, सो दैट द फिल्ट्रेट रन डाउन द साइड ऑफ द बीकर विदाउट स्प्लैशिंग। स्प्लैशिंग का मैं आपको बता चुका हूँ। जज़ाकल्लाह। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई